खबर अब पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के नेताओं ने चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इसी बीच पार्टी नेता कुणाल घोष ने चुनाव आयोग को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। कैसा ये बयान है, कितना आपत्तिजनक है, इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, प्रदेश में सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। राज्य में एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इसी बीच पार्टी नेता कुणाल घोष ने चुनाव आयोग को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। ये जो आग से खेलना है, ये तो शुरू किया ये इलेक्शन कमीशन ने, भाजपा वालों ने टारगेट करके डिलीट करने का इरादा लेकर पूरा प्रोवोकेशन तो ये इलेक्शन कमीशन और भाजपा दे रहे हैं। चुनाव आयोग है ना, इलेक्शन कमीशन, उसका क्या शर्म नहीं है? सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर दे रहा है, इसमें साबित हो जा रहा है कि पूरा सिस्टम, पूरा काम प्लानफुली भाजपा का दलाली कर रहा है ये इलेक्शन कमीशन। उसको तो शर्म आना चाहिए। एसआईआर से पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में घुसपैठियों के वोट काटे जाने का दावा किया जा रहा है। ममता बनर्जी पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगता रहा है। मुस्लिम वोटों के सहारे ममता बंगाल में अजेय बनी हुई है, लेकिन इस बार हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी बनाकर भी ममता की टेंशन बढ़ा दी है। भाजपा का साथ कौन लड़ रहा है? पूरा देश में कौन लड़ रहा है? ममता बनर्जी लड़ रहा है, तृणमूल कांग्रेस लड़ रहा है। तो अगर कुछ भाजपा चाहते हैं जो वोट डिवाइड, वोट डिवीजन, उसका सब मास्क वाला बी टीम, सी टीम, डी टीम को वो लोग उतार रहे हैं वोट डिवाइड करने के लिए। बंगाल में इस बार ममता का समीकरण बिगड़ता देख उनकी पार्टी के नेताओं की जुबान जहर उगल रही है। बात बात में संविधान की बात करने वाले ये नेता इस कदर बौखला गए हैं कि संवैधानिक संस्थाओं पर हमला बोलने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर अब पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के नेताओं ने चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इसी बीच पार्टी नेता कुणाल घोष ने चुनाव आयोग को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। कैसा ये बयान है, कितना आपत्तिजनक है, इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, प्रदेश में सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। राज्य में एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इसी बीच पार्टी नेता कुणाल घोष ने चुनाव आयोग को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। ये जो आग से खेलना है, ये तो शुरू किया ये इलेक्शन कमीशन ने, भाजपा वालों ने टारगेट करके डिलीट करने का इरादा लेकर पूरा प्रोवोकेशन तो ये इलेक्शन कमीशन और भाजपा दे रहे हैं। चुनाव आयोग है ना, इलेक्शन कमीशन, उसका क्या शर्म नहीं है? सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर दे रहा है, इसमें साबित हो जा रहा है कि पूरा सिस्टम, पूरा काम प्लानफुली भाजपा का दलाली कर रहा है ये इलेक्शन कमीशन। उसको तो शर्म आना चाहिए। एसआईआर से पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में घुसपैठियों के वोट काटे जाने का दावा किया जा रहा है। ममता बनर्जी पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगता रहा है। मुस्लिम वोटों के सहारे ममता बंगाल में अजेय बनी हुई है, लेकिन इस बार हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी बनाकर भी ममता की टेंशन बढ़ा दी है। भाजपा का साथ कौन लड़ रहा है? पूरा देश में कौन लड़ रहा है? ममता बनर्जी लड़ रहा है, तृणमूल कांग्रेस लड़ रहा है। तो अगर कुछ भाजपा चाहते हैं जो वोट डिवाइड, वोट डिवीजन, उसका सब मास्क वाला बी टीम, सी टीम, डी टीम को वो लोग उतार रहे हैं वोट डिवाइड करने के लिए। बंगाल में इस बार ममता का समीकरण बिगड़ता देख उनकी पार्टी के नेताओं की जुबान जहर उगल रही है।
बात बात में संविधान की बात करने वाले ये नेता इस कदर बौखला गए हैं कि संवैधानिक संस्थाओं पर हमला बोलने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर अब पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के नेताओं ने चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इसी बीच पार्टी नेता कुणाल घोष ने चुनाव आयोग को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। कैसा ये बयान है, कितना आपत्तिजनक है, इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, प्रदेश में सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। राज्य में एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इसी बीच पार्टी नेता कुणाल घोष ने चुनाव आयोग को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। ये जो आग से खेलना है, ये तो शुरू किया ये इलेक्शन कमीशन ने, भाजपा वालों ने टारगेट करके डिलीट करने का इरादा लेकर पूरा प्रोवोकेशन तो ये इलेक्शन कमीशन और भाजपा दे रहे हैं। चुनाव आयोग है ना, इलेक्शन कमीशन, उसका क्या शर्म नहीं है? सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर दे रहा है, इसमें साबित हो जा रहा है कि पूरा सिस्टम, पूरा काम प्लानफुली भाजपा का दलाली कर रहा है ये इलेक्शन कमीशन। उसको तो सारा मानना चाहिए। एसआईआर से पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में घुसपैठियों के वोट काटे जाने का दावा किया जा रहा है। ममता बनर्जी पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगता रहा है। मुस्लिम वोटों के सहारे ममता बंगाल में अजेय बनी हुई हैं। लेकिन इस बार हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी बनाकर भी ममता की टेंशन बढ़ा दी है। भाजपा का साथ कौन लड़ रहा है? पूरा देश में कौन लड़ रहा है? ममता बनर्जी लड़ रहा है, तृणमूल कांग्रेस लड़ रहा है। तो अगर कुछ भाजपा चाहते हैं वोट डिवीजन, उसका सब मास्क वाला बी टीम, सी टीम, डी टीम को वो लोग उतार रहे हैं वोट डिवाइड करने के लिए। बंगाल में इस बार ममता का समीकरण बिगड़ता देख उनकी पार्टी के नेताओं की जुबान जहर उगल रही है। बात बात में संविधान की बात करने वाले ये नेता इस कदर बौखला गए हैं कि संवैधानिक संस्थाओं पर हमला बोलने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर अब पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के नेताओं ने चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इसी बीच पार्टी नेता कुणाल घोष ने चुनाव आयोग को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। कैसा ये बयान है, कितना आपत्तिजनक है, इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, प्रदेश में सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। राज्य में एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इसी बीच पार्टी नेता कुणाल घोष ने चुनाव आयोग को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। ये जो आग से खेलना है, ये तो शुरू किया ये इलेक्शन कमीशन ने, भाजपा वालों ने टारगेट करके डिलीट करने का इरादा लेकर पूरा प्रोवोकेशन तो ये इलेक्शन कमीशन और भाजपा दे रहे हैं। चुनाव आयोग है ना, इलेक्शन कमीशन, उसका क्या शर्म नहीं है? सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर दे रहा है, इसमें साबित हो जा रहा है कि पूरा सिस्टम, पूरा काम प्लानफुली भाजपा का दलाली कर रहा है ये इलेक्शन कमीशन। उसको तो सारा मानना चाहिए। एसआईआर से पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में घुसपैठियों के वोट काटे जाने का दावा किया जा रहा है। ममता बनर्जी पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगता रहा है। मुस्लिम वोटों के सहारे ममता बंगाल में अजेय बनी हुई हैं। लेकिन इस बार हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी बनाकर भी ममता की टेंशन बढ़ा दी है। भाजपा का साथ कौन लड़ रहा है? पूरा देश में कौन लड़ रहा है? ममता बनर्जी लड़ रहा है, तृणमूल कांग्रेस लड़ रहा है। तो अगर कुछ भाजपा चाहते हैं वोट डिवीजन, उसका सब मास्क वाला
बी टीम, सी टीम, डी टीम को वो लोग उतार रहे हैं वोट डिवाइड करने के लिए। बंगाल में इस बार ममता का समीकरण बिगड़ता देख उनकी पार्टी के नेताओं की जुबान जहर उगल रही है। बात बात में संविधान की बात करने वाले ये नेता इस कदर बौखला गए हैं कि संवैधानिक संस्थाओं पर हमला बोलने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।